सैनिकों के सम्मान में निकाली तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में रामपुरा प्याऊ से करौई कुड़ी की रानी केरपुरा तक सुबह 10 बजे से बाइक और गाड़ियों के काफिलों के साथ तिरंगा यात्रा भारत माता जिंदाबाद के नारों के साथ निकाली गई। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक राकेश निठारवाल ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे खंडेला क्षेत्र के भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के सम्मान में इस तिरंगा रैली को निकाला गया है। तिरंगा रैली सुबह 10 बजे रामपुरा प्याऊ से शुरू होकर कालूसर करौई कुड़ी की रानी केरपुरा से वापस रामपुरा प्याऊ आकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के विभिन्न सैनिकों को खुली जीप में सवार कर गांव में पहुंचे, जहां जगह जगह तिरंगा रैली का स्वागत किया गया। करौई गांव के मुख्य चौक पर सैनिकों को माला पहनाकर प्रत्येक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर केरपुरा सरपंच बबर सिंह शेखावत, जनसेवक किशोर दुलेपुरा, आयोजक राकेश निठारवाल, एडवोकेट राजेंद्र शेखावत, गोविंद गौसल्या, राम सिंह जाखड़, करतार गौसल्या, सागर निठारवाल, मोतीराम निठारवाल, रमेश गौसल्या, सुभाष गौसल्या, मुकेश फौजी, राकेश फौजी, जितेंद्र सहित अन्य कई ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित रहे। देश की सेवा के लिए इनकी वहाँ जरूरत है। तो जितने भी आप आए और मेरे से जितना भाइयों के संपर्क हो पाया, तो मैं एक छोटा सा कार्यक्रम इन भाइयों के मान सम्मान के लिए, भारत माता के सपूतों को लेकर रहा हूँ। तो इसमें इसको कोई राजनीतिक मसला मत समझना। मैं रेलवे में नौकरी कर रही हूँ, कोई बात को नहीं कि भाई मेरे को यहाँ से व्यक्तिगत संपर्क से, लेकिन मेरे मान सम्मान से और देश प्रेम की भावना हर कोई के दिल में रहे। तो आपका मान सम्मान के लिए आप को स्वागत कर रहा था और एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। तो मेरे हाथ जोड़ विनती से कोई छोटी गलती होगी, कोई तो बात करती है। किशोर भाई साहब हमारे दुलेपुरा से ऐसे कहता जाएगा हमारा सरपंच जी से यार भाइयों के सम्मान के लिए यार और भी कोई बोल सकता है यार। मैं एक बोल कोई भी से बोलो, कुछ बोलता हूँ। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की। एक बार सब पहना दो मेरे साथ। नहीं मत करो, एक से नाम बोल दो, लेके जाना कोई बात नहीं। जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय फौजी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, ऑल मिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं अपनाता हूँ बहनों, तालियां बजाइए भाई। ऑर्गेनाइजेशन से गांव करौई देश के जो सपूत बैठे हैं अपने सामने, आज अपन लोग इनके पीछे सुरक्षित हैं। ये देश की सीमा के ऊपर गोलियों के अंदर लड़ते हैं। आज देश अपना इन वीरों की तरह सुरक्षित है। तीनों सेना ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। भारत के साथ में पाकिस्तान का भी जो सीज फायर चला था सिंदूर, उसमें करारी मात खाई है। तो मैं तो सभी ग्रामीण जनता से कहना चाहूँगा कि फौजी भाई है, अपने सिरमौर है, ये इनके पीछे अपन सुरक्षित है।
ये मत समझो कि अपना खुद अपने सुरक्षित है, इनके पीछे सुरक्षित है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं फौजियों से भी निवेदन करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत की जनता आप लोगों के साथ हमेशा है। जैसे कि सूरज चांद उगन से रह जा पृथ्वी चाहे हिल जावे, सूरज चांद उगन से रह जा पृथ्वी चाहे हिल जावे, आसमान स्थान छोड़ के पृथ्वी से या मिल जावे, अग्नि चाहे शीतल होकर पानी से जगदल जावे, मेरे सपूतों आपके लिए हम भी मर मिट जाएंगे चाहे ज्ञान घर से निकल। मैं यही कहना चाहूँगा, भाई राकेश को धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद। पूरा परिवार के साथ हो तो माता रानी को वैष्णो माता का मन दर्शन करता, आशीर्वाद माता रानी को मान लो, चाहे मेरा माँ बाप को मान लो, तो मास्टर बड़ा बुजुर्गों को मान लो कि भाई बचका नहीं पड़े तो वो निर्दोष लोगों ने मारे थे, कोई सा को भी खड़े भी नंबर आता था सब। तो एक चलो ऐसे कि आपने दूर से कोई चीज देखा सुना समझा मीडिया के थ्रू, एक बड़े प्रॉपर भी जगह देख रहा हूँ, फिर बड़े की जो भी लोकेशन फौजी भाई ऐसे बड़े मिले हुए, तो एक्चुअल में लोग बहुत मेहनत करते, बहुत संघर्षशील से की वजह से आप वहाँ सुरक्षित था। तो मेरे दिल में भावना से के लिए माँ के लिए वो प्रोग्राम करिए, तो मैं इसको कोई मेरा वो हाथ जोड़ विनती से मेरी सबसे कि राजनीति में समझ इसको। तो राकेश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकली कार्यक्रम न होकर एक सब लोगों को, गांव वालों को साथ में लेकर पूरे देश भर में यात्राएं निकाल रही है। दोनों पार्टियां, बड़ी बड़ी जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, वही यात्राएं निकाल रही है, तिरंगा रैलियां निकाल रही है। लेकिन सबसे खूबसूरती यहाँ इस कार्यक्रम की जो लगी, वो सबसे खूबसूरती ये है कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, कोई पार्टीबाजी, कोई सिस्टम नहीं, सब सारे गांव वालों, सब नौजवान भाइयों की तरफ से हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारे जो फौजी भाई आज हमारे क्षेत्र के, खंडेला क्षेत्र के फौजी भाई जो आज गांव में पधारे हैं, इन सब के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए राकेश जी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं कोई भाषण का समय नहीं है। ये जो आज हम देश में सुरक्षित हैं, उस सुरक्षा के पीछे इन फौजी भाइयों का सबसे बड़ा योगदान है। तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन फौजी भाइयों ने ले रखी, इसलिए आज हम देश में सुरक्षित हैं। इनको हम कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं कि इन लोगों की वजह से भारत की रक्षा हुई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के तमाम जितनी भी उनकी इकाइयां हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर बहुत पराक्रम का परिचय दिया। इसके लिए पूरी सेना का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही डटे रहिए। विशेषकर मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि हमें जो आजकल ये सोशल मीडिया पे रीलें चल रही है, गुंडे, माफिया, बदमाशों की, हम सोशल मीडिया पे रीलें देकर उनको आइकन मानते हैं, उनको आइकन मानना आप छोड़िए। हमारे इन भारतीय सेना के जो फौजी भाई है, उन फौजी भाइयों को आप अपने रियल हीरो मानिए, क्योंकि यही है रियल हीरो। कोई बदमाश, गुंडे, मवाली, ये जो माफिया है, ये देश के रियल हीरो नहीं है। रियल हीरो ये हमारे विभिन्न सेना आर्मड फोर्स के जो सैनिक हैं, ये हमारे रियल हीरो। तो इनको हम नमन करना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं, उनको सबको कोटि कोटि नमन। आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप ऐसे ही नशा से आप लोग दूर रहे, और सेना का कहीं भी आपको जवान मिले, इनका आप सम्मान करिए। नौकरी विभिन्न डिपार्टमेंट है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, आज 50- टेम्परेचर के अंदर भी ये लोग नौकरी करते हैं। जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग नौकरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम करे, देश की रक्षा का काम करे। तो इनसे बड़ा कोई हमारा हीरो नहीं है। ये हीरो के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। और विशेषकर हमारी खंडेला, सीकर, शेखावाटी की धरती तो वीरों की धरती है। तो इस वीरों की धरती के लोगों ने भी सेना में रहकर सेना देश की सेवा करें, इसके लिए आपको पुनः कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और सरपंच साहब आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।